हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक डिटेल रिव्यू करेंगे। यह फंड इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में काफी डिस्कस होने वाला टॉपिक है, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले कुछ सालों में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर शुरू करने के पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो स्मॉल कैप स्टॉक्स पर फोकस्ड है। मेनली यह स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। यह फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था और क्वांट म्यूचुअल फंड के द्वारा मैनेज किया जाता है। क्वांट म्यूचुअल फंड 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और यह फंड 2013 में आया था। इस फंड का ऑब्जेक्टिव है कि स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया जाए। और इसे करंटली मैनेज कर रहे हैं संजीव शर्मा, फौशव शागल, अंकित ए पांडे जी। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर पिछले एक साल का हम रिटर्न देखें तो एक साल का रिटर्न है 66% और पिछले 3 साल का एनुअलाइज रिटर्न देखें हर साल, तो पिछले 3 साल से हर साल ये फंड 35% का रिटर्न दे रही है। और अगर पिछला 5 साल देखें तो हर साल 41% का एनुअलाइज रिटर्न दे रही है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से बहुत अच्छा। अगर ऑल टाइम देखें तो ये करीब 19% का है। चलिए अब देख लेते हैं इस फंड का होल्डिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन। इस फंड का मेनली इन्वेस्टमेंट्स है स्मॉल कैप कंपनीज में, पर कुछ इन्वेस्टमेंट मिड कैप और लार्ज कैप में भी है। आप यहाँ होल्डिंग्स देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 9.64% लगा हुआ है। कितने में से टोटल एयूएम की बात करें तो अभी ये 20,000 करोड़ मैनेज कर रही है कंपनी, 20,164 करोड़, जो कि काफी अच्छा फिगर है। इस फंड को 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है और स्मॉल कैप में इसकी क्या रैंकिंग है वो भी मैं बताऊंगा। होल्डिंग्स की जैसा हम देख लें तो रिलायंस इंडस्ट्री में 9.64% है, ये एक मेजर स्टेक है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.81%, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर 3.42%, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 3.39%, आरबीएल बैंक लिमिटेड में 3.13%। ये कुछ टॉप 5 कंपनीज थे जिनमें पैसा लगा हुआ है। परसेंटेज में देख ले तो ये करीब 20 से 25% टॉप 5 कंपनीज में लगा हुआ है, जो कि मीडियम टू लार्ज कैप कंपनीज में आती हैं। और अगर हम होल्डिंग एनालिसिस देखें तो मेजॉरिटी 93.7% जो इस फंड ने पैसा लगाया है वो इक्विटी में लगाया है कंपनीज के स्टॉक्स में, 4.8% कैश में और 1.5% डेट में। और अगर सेक्टर एलोकेशन की बात कर लें तो 19.4% फाइनेंशियल सेक्टर में, अदर में 91.4%, एनर्जी में 15.1%, मेटल एंड माइनिंग में 12.1%, सर्विसेज में 10%, कंस्ट्रक्शन में 9.9%, हेल्थ केयर में 7.6%, कंज्यूमर स्टेपल्स में, ये अदर को हटा दे तो मेजॉरिटी जो लगा हुआ है वो सेक्टर्स काफी अच्छे ग्रोइंग स्टेज पर हैं और काफी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। अगर हम डिस्कस कर ले रैंकिंग के बारे में बेस्ड ऑन रिटर्न्स, तो पिछले 1 साल में ये 3रे नंबर पे है और 3 साल में ये 1 नंबर पे है। अगर एवरेज देखें तो सारे कंपनीज पिछले 3 साल का तो 24% है और इसका 35% है। 5 साल में इसका एवरेज है 41% और बाकी कंपनीज का 26% के करीब, तो उसमें भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। और 1 साल के हिसाब से देखें तो 3रा नंबर पे। और एक जनरल कंपैरिजन देख लेते हैं। जैसे रेटिंग वाइज इसका 4 स्टार रेटिंग है एंड 1 साल का रिटर्न 66% है, वाइल वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मॉल कैप फंड जो कि है निपॉन इंडिया, जिसका फंड साइज है 50,000 करोड़, उसका भी 4 स्टार रेटिंग है और वो पिछले 1 साल में 54.1% रिटर्न दिया है। अब मतलब 1 लाख अगर आप लगाए तो 1,54,000 हो गया होता। और पिछले 3 साल का एवरेज एनुअल रिटर्न देखे तो 33%, क्वांट स्मॉल कैप का 35%। वैसे ही बाकी यहाँ फंड्स का देख सकते हैं आप। अब नजर डाल लेते हैं कुछ एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स पे, तो एक्सपेंस रेशियो 0.64% है, जो कि काफी कम है, पर जीएसटी इसके ऊपर है, जो कि फिर भी बहुत कम है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज है। बाकी फंड्स का जो देखेंगे आप उससे काफी कम है। एग्जिट लोड 1% है, मतलब अगर पहले साल में आप रिडीम कर लेते हैं, मतलब आपने फंड स्टार्ट किया और पहले 1 साल में जिस दिन आपको अलॉट हुआ उसके 1 साल में अगर आप एग्जिट लेते हैं तो जितना भी अमाउंट होगा उसका 1% आपका कटेगा। स्टैम्प ड्यूटी 0.05%, ये तो सभी के लिए सेम है। और टैक्स इम्प्लीकेशन ये भी सभी के लिए सेम है। जैसे कि मैंने बताया था, संजीव शर्मा, फौशव शागल और अंकित पांडे इसे करंटली मैनेज कर रहे हैं। और इसमें अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो जो आपका पहला इन्वेस्टमेंट होगा जब आप शुरू करिएगा एसआईपी, तो मिनिमम वो 5,000 या 5,000 प्लस का होना चाहिए। और सेकेंड मंथ से आप वो कितना का भी रख सकते हैं। आप जो 5,000 प्लस जो आपने सेट किया है वो तो रखिए, या फिर मिनिमम जो आप कर सकते हैं वो मिनिमम 1,000 का कर सकते हैं।
1000 से नीचे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते पर मंथ। सो अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो यह जो क्वांट का स्मॉल कैप फंड है, ये स्मॉल कैप कैटेगरी में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है बिकॉज ऑफ इट्स इंप्रेसिव रिटर्न इन द लास्ट फ्यू इयर्स और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की वजह से और रिलेटिवली लो एक्सपेंस रेशियो की वजह से। पर एज वी ऑल नो कि हाई रिस्क हाई रिटर्न यहाँ भी है, क्योंकि ऑब्वियसली स्मॉल कैप में लग रहा है आपका पैसा, पर जहाँ रिस्क है वहीं रिवॉर्ड भी है। पर हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा कि अपने इन्वेस्टमेंट को अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल के हिसाब से ही करें। और जाते जाते प्लीज नोट कि ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल वीडियो था, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं था। अपने इन्वेस्टमेंट को अपने हिसाब से ही करें, अपने नॉलेज के हिसाब से या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे ऐसे हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।